मोक्ष का कारण तो केवल और केवल हमारा मन है, जो हमें बंधन से मुक्त करता है। मथुरा के एक चौबे जी की कथा आपने सुनी होगी। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए यमुना के किनारे लगी हुई एक नौका में बैठ गए। शाम का समय था, चौबे जी जाकर के नौका में बैठे और रात भर उन्होंने उस नौका को चलाया, रात भर चलाई। सुबह सूर्य की किरण जब आई तो पता चला जिस घाट से नौका में बैठे थे उसी घाट पर वह नौका है। 1 इंच भी नहीं बढ़ पाई, लेकिन रात भर परिश्रम किया, थक गए। चौबे जी ने कहा ये क्या हुआ, मैं तो जिस घाट पे था उसी घाट पे रह गया, आखिर ये नौका आगे क्यों नहीं बढ़ी। तो कोई वहां से निकल रहा था, उसने कहा मूर्ख, नौका की रस्सी देख, वो तो घाट पे ही बंधी है, जब तक वह रस्सी नहीं छूटेगी ये नाव कैसे आगे बढ़ेगी। कितना भी परिश्रम कर लो, जब तक ये माया रूपी रस्सी से हम बंधे रहेंगे ना, तब तक ही हम बंधे रहेंगे। ये जिस दिन खुल जाएगी उस दिन हमारी नौका आगे बढ़ जाएगी। ये बंधन ही तो, मरते मरते हमारा बंधन नहीं छूटता है। नामदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा देख विमान आ गया है, 2 विमान आए हैं, एक मेरे लिए एक तेरे लिए, चल मैं तो जा रहा हूं। पत्नी से कहा तू चल, पत्नी ने कहा मैं चली जाऊंगी तो कंडे कौन थोपेगा। हमारी बुद्धि अंत में भी संसार का ही स्मरण करेगी तो संसार में ही पुनः आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम। और देखो माया का जो स्वरूप है वो भागवत कहती है कि माया कुछ होती ही नहीं, हम व्यर्थ में माया माया करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये माया छूटेगी कैसे, तो जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन छूट जाएगी। जनक जी के पास एक व्यक्ति गया और जनक जी से कहा जनक जी इस माया ने मुझे पकड़ के रखा है, मुझे मुक्त कर दो, आप विदेही है ना, मुझे मुक्त कर दो। जनक जी ने कहा कि ये माया तुमने पकड़ के रखा है, बोले हाँ। तो जनक जी उठे और उठ करके एक बड़े से खंबे को पकड़ लिया और खंबे को पकड़ करके कहा सुनो मुझे इस खंबे ने पकड़ लिया है, इससे मुझे छुड़ा लो। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपको खंबे ने थोड़ी पकड़ा है, अरे आपने खंबे को पकड़ा है, देखो जरा। बोले नहीं नहीं ये खंबा छूटता ही नहीं है, इसने मुझे पकड़ा है। वो व्यक्ति देख के आश्चर्यचकित, नहीं नहीं तुमने पकड़ा है। तो कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं, माया तुम्हें नहीं छू सकती, माया तुम्हें नहीं पकड़ती है, तुम ही दिन रात माया को पकड़ करके घूमते हो, इसमें माया का दोष नहीं है।